कुमार अभिषेक, जरा ये समझाइए कि नाम तो सुशील कुमार आनंद का बहुत तेजी से चल रहा था, लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन बीएसपी ने तो पहले ही अपने पत्ते खोल दिए, बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। यानी पूरी बिसात किस तरीके से बिछाई जाए, कैसे रण में उतरा जाए, पूरी तैयारी का समय समाजवादी पार्टी के पास था। समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से सोच समझ के ही चाल चली होगी। अब जरा आप बताइए, सुशील कुमार आनंद को उतार देते तो क्या हो सकता था, धर्मेंद्र यादव को उतारा है तो क्या होने की संभावना है? संभावनाओं पर ही बात करेंगे, क्योंकि देखिए मतदान तो 23 को होना है, 26 को आएगी रिजल्ट। देखिए, संभावनाओं से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इस पूरे मामले में कैंडिडेट के चयन को लेकर समाजवादी पार्टी शुरू से कंफ्यूजन में रही। किसे उतारें, किसे न लड़ाएं, तीनों नाम आप देखिए, 4-4 नाम, 5-5 नाम लगातार बने रहे। पहला नाम था कि डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। डिंपल यादव अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो रमाकांत यादव चुनाव लड़ेंगी। रमाकांत यादव का जब नाम आने लगा कि रमाकांत यादव और डिंपल में से कोई हो सकता, अचानक से ये नाम आ गया कि सुशील आनंद चुनाव में जाएंगे। सुशील आनंद के बाद ये आया कि सुशील आनंद के नाम के बाद 2 नाम और आ गए। आप देख लीजिए, धर्मेंद्र यादव का नाम आ गया। धर्मेंद्र यादव को आखिर में टिकट भी दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव चाहते थे, खुद से चाहते थे कि इस बार एक प्रयोग किया जाए। बेशक वो चुनाव बेशक हार जाए, लेकिन कम से कम सुशील आनंद को देख करके, सामने रख करके वो यादव और मुस्लिम वोट बैंक का टेस्ट भी करना चाहते थे। देखिए, अभी ना तो कोई आगे चुनाव है ना पीछे चुनाव है, ये प्रयोग का वक्त था और अखिलेश यादव ये प्रयोग करना चाहते थे कि ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे दलित कैंडिडेट को यादव और मुसलमान वोट करते। लेकिन जो समीकरण आजमगढ़ का था, वो इसे कतई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। उसमें कई वजह थी। एक वजह उसमें साफ थी, उन्हें लगता था कि एक बार अगर समाजवादी पार्टी से कोई दलित जीत जाता है तो फिर 2024 में भी ये सीट यादव के हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि आप देखें, अगर इतिहास देखें तो ज्यादातर वक्त तक या तो यादव या फिर मुसलमान इस सीट से जीतते रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये सुरक्षित सीट भी नहीं थी, तो समाजवादी पार्टी के भीतर एक धड़ा ये चाहता था कि किसी भी सूरत में इसे यादव सीट बना के रखी जाए। और साथ साथ जो रमाकांत यादव हैं, वो उन्होंने अपनी पूरी कमर कस रखी थी कि अगर अखिलेश यादव या डिंपल नहीं लड़ेंगे तो वो लड़ेंगे। अखिलेश यादव इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि इस बार रमाकांत यादव को वहां से लड़ाया जाए। इसकी वजह साफ थी, वो विधायक हैं, वो एक तरीके से वहां के इंडिपेंडेंट छत्रप जैसे हैं, यानी कि वो जिसे चाहे जब चाहे खुद जीत जाए, जब चाहे अपने बेटे को जिता लें। दूसरी बात ये थी कि उनका बेटा आज भी बीजेपी में है और बीजेपी से इस बार बकायदा एमएलसी का चुनाव लड़ चुका है। और ये लोग मान के चल रहे थे कि रमाकांत यादव खुद अपने बेटे को बीजेपी से चुनाव लड़ने के पीछे थे, उन्होंने मदद की, हालांकि वो हार गया। तो अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि रमाकांत यादव को चुनाव लड़ाया जाए, जबकि जो स्थानीय बीजेपी की जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व है, जो वहां का के जिले के नेता है, उन लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि अगर परिवार लड़ेगा तब तो ठीक है, अगर परिवार का कोई नहीं लड़ेगा तो फिर रमाकांत यादव को लड़ाया जाना चाहिए। यानी कि एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी के भीतर से ही ये स्वर उठ चुके थे कि अगर सुशील आनंद को टिकट दिया गया तो फिर शायद पार्टी उतनी मदद नहीं कर पाएगी, पार्टी मदद नहीं करेगी, लोग खड़े नहीं होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के जो बातें थी वो साफ साफ सामने थी। और आखिर में अखिलेश यादव को भी लगा कि इस कैंडिडेट को देने से वो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी रेस से ही कहीं ना बाहर हो जाए, और अगर रेस से बाहर हो जाएगी और हार जाएगी तो वो इलाका जो कि गढ़ है, पूर्वांचल में आजमगढ़ गढ़ है, जिसमें मान लीजिए 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा की हैं, अगर वो सीट वो हार जाते हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये फैसला लेने में अखिलेश यादव को काफी मशक्कत करनी पड़ी, यहाँ तक कि बात गढ़ की है और गढ़ बचाने की कोशिश तो होगी ही, और इसीलिए बहुत मेहनत लगी होगी उनको इस सीट पर नाम डिसाइड करने के लिए, और आखिरकार भरोसा धर्मेंद्र यादव पर उन्होंने जताया। जल्दी से जरा रामपुर पर भी बात कर ले, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को उतारा है, आजम खां के बेहद करीबी वो माने जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से घनश्याम लोधी है। समर्थ, यहां लड़ाई आप कैसी देख रहे हैं? रामपुर के लिए लड़ाई कैसी देख रहे हैं आप?
देखिए, रामपुर को लेकर भी कंफ्यूजन था। पहले हुआ कि तंजीन फातिमा को आजम खान उतारेंगे, हालांकि अखिलेश ने ये निर्णय आजम पर ही छोड़ दिया था कि रामपुर की जो सीट है उस पर कौन कैंडिडेट उतरेगा, और जो दो नाम थे वो आसिम का था और एक तंजीन फातिमा का था। रात तक भी चर्चा रही कि तंजीन के नाम को लेकर ज़्यादा कहा जा रहा था कि उनका नाम हो सकता है, पर ये जो गेंद थी ये पलड़े में थी आजम खान के। आजम खान ने पर 1 बजे पार्टी ऑफिस पहुंचे रामपुर में, उन्होंने अनाउंस किया कि आसिम रजा ही कैंडिडेट होंगे। उन्होंने आसिम पर काफी विश्वास भी करा। उन्होंने कहा कि अगर आसिम जीतेंगे तो ये उनकी जीत होगी। इसके पीछे की वजह कई हो सकती हैं। अगर एक तरफ से देखें तो तंजीन की तबीयत ठीक नहीं रहती है। आजम ये भी सोच सकते हैं कि तंजीन उतना मूवमेंट या उतना प्रचार प्रसार शायद ना कर पाए जितना आसिम कर सकते हैं। आसिम का एक्सपीरियंस भी बेहद ज़्यादा रहा है और आसिम की पकड़ भी रामपुर में रही और बहुत ही ज़्यादा करीबी नेताओं में आजम खान के आते हैं। नंबर 2, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अखिलेश से नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है या अखिलेश अभी आजम को बनाने में कामयाब नहीं हुए, और यही रीज़न है कि आजम खान ने तंजीन फातिमा को टिकट ना देकर अपने करीबी को टिकट दिया। यानी कि वो ये भी दिखा रहे हैं कि मैं सपा के साथ खड़ा हूं, पर वो कहीं ना कहीं संदेश ये भी दे रहे हैं कि सपा के साथ वो जरूर खड़े हैं पर अखिलेश से दूरी अभी भी बनी हुई है। तो इसको ये दर्शकों को पर छोड़ना पड़ेगा कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। पर फिलहाल जो घनश्याम लोधी हैं, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो कि पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो भी एक टफ कॉम्पिटिशन देंगे यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर पलड़ा आजम खान के ही जो आसिम रजा है उनका भारी रहेगा, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है। कहीं ना कहीं बीएसपी आजम खान को लेकर शुरुआत से सॉफ्ट रही है। मायावती ने भी सीरीज ऑफ ट्वीट्स में जब आजम खान जेल से निकलने वाले थे तब भी उनकी सपोर्ट में कहा था। तो बीएसपी ने रामपुर से कोई कैंडिडेट उतारा नहीं है, तो कंपटीशन यहाँ घनश्याम लोधी और आसिम के बीच में है। हालांकि तंजीन को वो इमोशनल फैक्टर जो है वो शायद तंजीन में ज्यादा काम करता, जैसा कि विधानसभा के चुनाव में हमने अब्दुल्ला आजम और आजम खान के केस में देखा था। तो अब आजम खान का जो मतलब है यहाँ पर तंजीन को ना उतार कर आसिम को उतारना, ये क्लियर संदेश है शायद कि वो साथ होकर भी शायद साथ नहीं है। और अगर रीजन तबीयत का है तब तो वो जेन्युइन रीजन है, और उस तरह से आसिम को उतार कर कोई बड़ी गलती नहीं हुई। आसिम एक बड़ा चेहरा है रामपुर